क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द पैरेललोग्राम SPUN एंगल P इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल S फाइंड ऑल द अदर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको कहा गया कि एक पैरेललोग्राम है, कौन सा पैरेललोग्राम है? SPUN। सबसे पहले बनाते हैं SPUN कोई पैरेललोग्राम है SPUN। इस पैरेललोग्राम में गिवन क्या है आपको दे रखा है एंगल P इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल S, ये आपको गिवन है। ठीक है, इतनी चीज आपको गिवन है। अब बाकी के आपको एंगल्स फाइंड करने हैं, मतलब सारे ही एंगल एक तरीके से फाइंड करने हैं आपको तो बस यही चीज दे रखी है गिवन में। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रॉपर्टी पता होना बहुत जरूरी है, मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बता रखा है। प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी कहती है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, दूसरी कहती है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वही हम यूज करेंगे, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल S प्लस एंगल P, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहां लिख देते हैं इन पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम है भाई साहब? पैरेललोग्राम SPUN। ठीक है, एंगल S और एंगल P का सम 180 डिग्री है। इसका रीजन लिख देते हैं द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। स्पेलिंग देने को साथी हमने, कोई बात नहीं, समझ गया। एंगल S और एंगल P का सम 180 डिग्री है क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल P क्या 3 टाइम्स ऑफ एंगल S है, तो यहां प्लेस करते हैं एंगल S प्लस एंगल P को लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एंगल S। ये क्वेश्चन में गिवन था हमें, इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतनी सी बात भी हम समझ गए हैं। अब आपको पता है एंगल S प्लस 3 टाइम्स ऑफ एंगल S क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल S क्या आ जाएगा आपके पास? 180 डिग्री अपॉन 4। 4 4 या 16, 24 5 या 20, तो एंगल S आ गया 45 डिग्री। ठीक है, एंगल S पता लग गया 45 डिग्री। अगर ये 45 तो ये भी क्या होगा? 45। प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के? इक्वल होते हैं, मतलब एंगल S इक्वल्स टू एंगल U। क्या रीजन देंगे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, रीजन को लिखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब एंगल U भी क्या हो गया आपके पास? 45 डिग्री। अब आपको फाइंड करने हैं एंगल P और एंगल N फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में क्या चीज गिवन थी? आपको गिवन थी कि एंगल P क्या है? 3 टाइम्स ऑफ एंगल S है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, स्टार्टिंग में लिख रखा है, देखो गिवन है ना। एंगल S हमने फाइंड कर लिया, कितना है? एंगल S इज 45 डिग्री। अब बस मल्टीप्लाई करना है, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 13, 135 डिग्री आ गया एंगल P। और आपको यहाँ पे, इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल P इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल P कितना है? 135 डिग्री है। एंगल P और एंगल N क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल। सिंपल रीजन, सेम रीजन लिख देना है। ये वाला रीजन जो ऊपर मैंने लिखा है ना, यही रीजन यहाँ पे उठा के अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल N भी क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। सही है, हमें सारे एंगल फाइंड करने थे तो हमने सारे एंगल फाइंड कर लिए बहुत ही आराम के साथ। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से हमने किया है और मुझे पता है बहुत उतनी ही आसानी से आपको समझ में आया है। अगर अभी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, समझ आया तो भी कर देना। बार बार के कमेंट करो यार, कमेंट करने में क्या ही जाता है हम हमारा सबका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।